महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ये राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी बन चुकी है और कानूनी तरीके से अब बागी विधायकों पर या उद्धव ठाकरे की अल्पमत में आई सरकार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी है और यहाँ दूसरी तरफ एक सवाल जो हर किसी के जहन में उठ रहा है, वो सवाल ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पार्टी के विधायकों का विश्वास वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे एनसीपी से अलग हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बागी विधायकों को शिकायत एनसीपी से है और कांग्रेस से है। बागी गुट के विधायकों के जितने बयान सामने आए हैं, हर बयान में यही कहा गया है कि हमें शिकायत है एनसीपी से, हमें शिकायत है कांग्रेस से। कांग्रेस के साथ विचारधारा मेल नहीं खाती है और एनसीपी हमारे विधायकों के काम को होने नहीं देती है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जब बगावत करने का फैसला किया और उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई, जो कुछ शर्तें उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने रखी थी, वो शर्तें यही थी कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, एनसीपी और कांग्रेस से अलग होइए और नए तरीके से गठबंधन की सरकार बनाने पर विचार कीजिए। अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समीकरण समझाएंगे कि किन मुद्दों पर और किन तथ्यों के आधार पर शरद पवार जो हैं वो अब एमवीए से अलग हो सकते हैं। किन परिस्थितियों में अब उद्धव ठाकरे एनसीपी का साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए, कुर्सी बचाना बाद की बात है, यहाँ अभी उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के विधायकों का विश्वास ही एक बार फिर से जीतना है। यही उनके सामने सबसे बड़ा टारगेट है। कैसे शरद पवार को छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को वापस लाने के लिए, और किस तरह शिवसेना के बागी विधायकों का आरोप है शरद पवार पर कि उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये कुछ जानकारियां हैं, आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना के करीब 37 से 38 विधायक एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं और बागी विधायकों ने साफ साफ कह दिया है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। आखिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ इतना बड़ा फैसला उन्हीं के गुट के विधायकों ने क्यों लिया? आखिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्हीं के गुट के विधायक क्यों उतर आए हैं? ये सवाल बार बार उठ रहा है और इस सवाल के बीच में शिंदे गुट के विधायकों का बड़ा बयान सामने आ गया है। इन विधायकों का कहना है कि हमें शरद पवार से शिकायत है, शरद पवार के चलते हमने इतना बड़ा फैसला लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन विधायकों से शरद पवार के मनमुटाव के पीछे की वजह क्या है। महाराष्ट्र के सतारा जिले से शिवसेना के बागी विधायक महेश शिंदे ने शनिवार को सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के 3 घटकों में से एक एनसीपी पर बड़ा आरोप लगाया और कह दिया कि एनसीपी ने शिवसेना को झटका दिया है। महेश शिंदे का कहना है कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने उठा चुका हूं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महेश शिंदे ने एक रिकॉर्डेड संदेश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर विकास निधि आवंटन में शिवसेना विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। महेश ने इस संदेश में कहा, कुछ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्षा बंगले में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित धन के बारे में ब्यौरा मांगा। अधिकारियों ने कोष के बारे में गलत जानकारी दी। जब हमने उन्हें असली आंकड़ों के बारे में बताया तो मुख्यमंत्री हैरान रह गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने और एनसीपी नेताओं ने हमारी पार्टी को धोखा दिया। बावजूद इसके बाद में कोई बदलाव नहीं किया गया। शिवसेना के विधायकों को जहां उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 50 से 55 करोड़ की धनराशि दी गई, वहीं एनसीपी के विधायकों को 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपए मिले। एनसीपी विधायकों ने, जिन्हें पहले शिवसेना नेताओं ने हराया था, उन्हें ज्यादा धन दिया जा रहा है और उद्धव के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायकों को आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा। हमने मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें की
उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि धन के आवंटन में सुधार होगा। उन्होंने कई चीजों पर रोक लगा दी, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने इस तरह के आदेशों को स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री के रोक के आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हमारे प्रतिद्वंदियों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। शिंदे ने कहा, एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल शिवसेना के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हैं और खुले तौर पर दावा करते हैं कि क्षेत्र का भावी विधायक उनकी पार्टी का होगा, ना कि शिवसेना का। हम ऐसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। एनसीपी एमवीए में एकजुट रहने की बात करते हुए असल में शिवसेना की पीठ में चाकू घोंप रही थी। शिवसेना की तरफ से महेश शिंदे ने शरद पवार पर ये बड़े आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों की तर्ज पर अब एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर राजनीति होगी तो शरद पवार के बगैर होगी, शरद पवार के साथ नहीं। इसी को लेकर अब संजय राउत भी कहते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से अलग हम गठबंधन करने को तैयार हैं।